नमस्कार दोस्तों, द दीपक गोयल शो में आपका स्वागत है। पिछले श्लोकों में अर्जुन ने कहना शुरू किया था कि युद्ध के कारण कुल नष्ट हो जाएंगे और कुल नष्ट होने के साथ सदा से चलते आए जो कुल धर्म है उनका भी ह्रास हो जाएगा। और अपने इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन कहना चाह रहा है कि समाज में धीरे धीरे नैतिकता का पतन हो जाएगा। अगर अधर्म बढ़ेगा तो नैतिकता का पतन हो जाएगा। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिए कि अर्जुन की मानसिक स्थिति क्या है, अर्जुन के मन में क्या चल रहा है, जो हमने पीछे कई श्लोकों से हम देखते आ रहे हैं। अर्जुन जो है वो युद्ध से पलायन करना चाह रहा है, परंतु अर्जुन जो है वो कायरता के कारण पलायन नहीं करना चाह रहा। उसको ऐसे युद्ध लड़ने से डर नहीं लग रहा है, उसको अपनी हार का डर नहीं है, लेकिन वो इस युद्ध की सार्थकता को समझ नहीं पा रहा है। वो ये बात क्लैरिटी से नहीं कर पा रहा कि अपने ही लोगों को, अपने ही बंधु बांधवों को, अपने ही कुल के बड़ों को, बुजुर्गों को, प्रियजनों को मारने से क्या लाभ उसको मिलने वाला है या उसका क्या कारण है, क्यों मारूं मैं, ये उसके दिमाग में स्पष्टता नहीं हो रही है। और इसी वजह से वो ये चाह रहा है कि ये लड़ाई या ये जो भी प्रॉब्लम है वो बिना लड़े ही सॉल्व हो जाए, लोग ना मरे इसके अंदर। और इसी वजह से वो चाह रहा है कि कोई ऐसा उसको कारण मिले कि वो युद्ध को छोड़े रीजनेबली, ताकि कोई ये ना कह सके कि कायरता की वजह से छोड़ा। तो आप अर्जुन की इस मानसिकता को ध्यान में रखें और अपने तर्क को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन क्या कह रहा है वो हम अगले श्लोक में देखते हैं, जो कि प्रथम अध्याय का 41वां श्लोक है। तो श्लोक इस प्रकार है, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णे जायते वर्ण संकरः। अर्थात हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णे, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। यानी जो पहले बोला था वो इसी वजह से बोला था कि यहाँ पर अर्जुन कह रहा है कि अधर्म के बढ़ने से स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। ये वाली जो लाइन है इसको समझने के लिए मैंने निवेदन किया था कि आप अर्जुन की मानसिकता को ध्यान में रखें कि अर्जुन यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। अर्जुन बता रहा है कि इस युद्ध का समाज पर क्या असर पड़ेगा। वो ये कहना चाह रहा है कि इस युद्ध में जब हजारों लाखों युवा, हजारों लाखों पुरुष, हजारों लाखों योद्धा मर जाएंगे तो उनके परिवारों की क्या स्थिति होगी। जब घर का मुखिया नहीं रहेगा तो जो घर में रह जाएंगे छोटे बच्चे, स्त्रियां, बूढ़े, बुजुर्ग, अशक्त, तो उनका लालन पालन कैसे होगा, क्या समस्याएं समाज में उत्पन्न हो सकती है, उसकी तरफ अर्जुन जो है इस श्लोक में ध्यान दिलाना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि जो समाज के नियम हैं जिससे समाज चलता है उनका ही नष्ट हो जाने की बहुत बड़ी संभावना है। वो जो बचेंगे बच्चे, स्त्रियां, उनको शायद अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, रोज़मर्रा की बहुत ज़रूरी चीज़ों को पूरा करने के लिए हो सकता है कि वो अपने धर्म से, अपनी ड्यूटी से या जो नियम कायदे कानून हैं, जो उच्च मूल्य जीवन है, उनसे हटना पड़े, उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़े। और इसी कंप्रोमाइज़ में हो सकता है कि समाज में व्यभिचार फैल जाए। अर्जुन ये सोच रहा है कि समाज जो हमारा जिस भी लेवल पर है वो उससे नीचे गिर जाएगा। किसी भी समाज को ऊंचा बढ़ने के लिए अच्छी संतान बहुत ज़रूरी है। और हमारे सनातन धर्म में हमने देखा है कि 16 संस्कार होते हैं, जो हमने 7वें श्लोक में जिनका डिटेल में जिक्र किया था। तो 16 संस्कारों में सबसे पहला संस्कार जो है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए निर्धारित किया है, वो है गर्भाधान संस्कार। कि जो गर्भ धारण करा जाए वो भी एक पूरा उत्सव है, वो भी एक पूरा संस्कार है। उसमें भी समय का, काल का, तिथि का, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और जो स्त्री पुरुष समागम करके गर्भाधान करेंगे उनकी मनस्थिति तक का उसमें उल्लेख है कि ऐसे आपने गर्भ धारण करना है। जब प्रॉपर तरीके से ये संस्कार होगा, जब प्रॉपर गर्भाधान का संस्कार होगा, तभी अच्छी संतान पैदा होने की उम्मीद की जाती है। और यहाँ पर अर्जुन यही कहना चाह रहा है कि अगर समाज में अधर्म फैलेगा,
अधर्म फैलेगा मतलब कि जो काम करने योग्य हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, जो कर्तव्य हैं वो छोड़कर जो अकर्तव्य हैं, जो नहीं करने योग्य काम है, चाहे वो किसी मजबूरी में, चाहे वो किसी लालच में आके, चाहे वो किसी भी परिस्थिति के कारणवश होकर अपने जो ना करने योग्य काम है वो अगर समाज में होगा, व्यभिचार फैलेगा, स्त्रियों का यौन शोषण हो सकता है। अर्जुन के कहने का मतलब यहाँ पर है कि स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्त्रियों के चरित्र पर कोई सवाल उठा रहा है कि स्त्रियां बदचलन हो जाएंगी, लेकिन वो ये कह रहा है कि स्त्रियों का यौन शोषण हो सकता है। उस जमाने में युद्ध के बाद, जब युद्ध में हार जीत होती थी, उसके बाद स्त्रियों का यौन शोषण जो है वो बड़ी आम बात थी। और अर्जुन की जो भी सोच है, जो उसके साथ घटा है, आदमी की कोई भी सोच जब भी बनती है जो उसके जीवन के एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसी से हम अपनी एक सोच डेवलप करते हैं। और अर्जुन ने देखा था कि जब कोई स्त्री जो है मजबूरी वश किसी के अंडर हो जाती है, जैसे कि द्रौपदी हो गई थी जुए में हार के, उसके 5-5 पति होते हुए भी, जो इतने बलवान थे कि दुनिया से लड़ सकते थे, उनके होते हुए भी उसके चीर हरण का प्रयास किया गया था भरी सभा में। तो उसके दिमाग में यही चीज़ें चल रही हैं कि जब हमारे जैसे कुल में, जहाँ इतने शक्तिशाली हम लोग थे और पुरुषों के मजबूर होने पर स्त्री के साथ बदतमीजी की जा सकती है, तो हजारों लाखों जो योद्धा मारे जाएंगे, उनके परिवार की स्त्रियों के साथ क्या नहीं हो सकता। समाज में व्यभिचार फैल सकता है, समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो सकता है। तो अर्जुन समाज में फैलने वाली बुराइयों का और स्त्रियों के पक्ष को लेकर अर्जुन जो है कहना चाह रहा है कि व्यभिचार फैल सकता है, मजबूरी में ही सही। और व्यभिचार जब फैलेगा, जब समाज में नियंत्रण नहीं रहेगा, जब बिल्कुल अनियंत्रित होकर समाज में व्यवहार होगा, तो जो बच्चे पैदा होंगे वो उनका कोई संस्कार नहीं होगा, तो वो उनकी क्या किस क्वालिटी के बच्चे पैदा होंगे। यहाँ पर वर्ण संकर शब्द आया है कि वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी। क्या है कि हमारे वैदिक समाज में समाज जो है वर्णों में बटा हुआ था, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है। तो ये माना जाता था कि जो वर्ण है, जो कुल है, उसके धर्म का पालन हो और एक संस्कार के द्वारा ही बच्चे जो हैं वो जन्म लें ताकि उनका बौद्धिक विकास हो सके। ये उस ज़माने की बात है। आप इस बात को ध्यान रखिए कि किस ज़माने की बात हो रही है। ये आज के ज़माने की बात नहीं हो रही। वो आज के ज़माने के हिसाब से वो ये नहीं कह रहे कि इंटरकास्ट मैरिजेज नहीं करनी, लेकिन वो ये कहना जरूर चाह रहा है कि मैरिज करके ही कम से कम जो है बच्चे होने चाहिए, व्यभिचार से नहीं होने चाहिए। वरना उनको कौन संस्कार देगा, उनको कौन पालन पोषण करेगा, उनको कौन समझाएगा अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कुल क्या होता है, धर्म क्या होता है, रीति रिवाज क्या होते हैं घर के। तो ये सब चिंताएं अर्जुन के मन में चल रही है, जो कि उसने इस श्लोक में बताने की कोशिश की है। अर्जुन के कहने का मतलब ये है कि अगर समाज में मनमानियां बढ़ेंगी तो जो नैतिकता है, जो मॉरल वैल्यूज़ है, वो बहुत नीचे स्तर की होती चली जाएंगी। जब लोग अपनी मनमानी करनी शुरू करते हैं ना, जब नैतिक मूल्य नहीं रहते, जब मॉरल वैल्यूज़ नहीं रहती, तो क्या होता है? तो होता ये है कि अच्छे काम करने वालों का, जो काम करने वाले हैं, वो काम जो करता है उसका मजाक उड़ना शुरू हो जाता है। आप देखें आजकल के समाज के हिसाब से मैं इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो ना करने योग्य काम है उनकी तारीफ होनी शुरू हो जाती है। सब लोगों की जो दृष्टि जो होती है वो मटेरियलिस्टिक वैल्यूज़ पे ज़्यादा चली जाती है कि जिसके पास पैसा है बस उसी की जय जयकार है, चाहे उसने गलत तरीके से ही क्यों ना पैसे कमाए हों। वर्ण संकर के कहने का मतलब यहाँ पर यह भी है कि जो काम जिसको करना है वो ना करके दूसरे तरीके से हो रहा है। जैसे आजकल आप देखें कि बड़े बड़े अफसरान, बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग, वो अपने पद का, अपनी गरिमा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, करप्शन में डूबे हुए हैं। तो ये इस टाइप की जो नैतिक मूल्यों में जो जब ह्रास होता है ना, तो इस टाइप की चीज़ें होनी शुरू हो जाती है कि अपने पद पर बैठ के जो काम करना है वो ना करके और करप्शन में लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये है समाज के नैतिक मूल्यों का ह्रास। जो अर्जुन का भी यही कहना है कि समाज में व्यभिचार फैल जाएगा, मन मर्जियाँ फैल जाएंगी, तो क्या होगा। यहाँ पर अर्जुन ने पहली लाइन में भगवान को कृष्ण कहकर संबोधित किया था, जब उसने कहा था कि हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। जब व्यभिचार का एक प्रकरण चल रहा है, स्त्रियों का
एक प्रकरण चल रहा है कि मजबूरी में उनके साथ क्या हो सकता है या वो क्या कर सकती हैं। तो इस टाइप की बात करने के लिए अपने से बड़े से या अपने से छोटे से आदमी थोड़ा सा संकोच करता है, लेकिन अपने मित्र से, अपने साथ जिसकी अंग तरंगता हो, उसके साथ बात करने में आदमी थोड़ा फ्री महसूस करता है। और यहाँ पर कृष्ण इसलिए पुकारा गया है कि अर्जुन जब भगवान को कृष्ण कह के पुकारता था तो उसको वही अपनी अंग तरंगता, अपना वही लंगोटिया यार, बड़े जो उनकी यारी दोस्ती में जो उनका आपस में कहना था कि वो उसको कृष्ण कहता था और वो उसको पार्थ या अर्जुन या कौनताई कहते थे। तो यहाँ पर वो अंग तरंगता से बात करना चाह रहा है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है कि वो बड़े से या छोटों से नहीं करना चाह रहा। तो ये शायद है यहाँ पर कृष्ण कहने का। या यहाँ पर एक आकर्षण की बात है कि कृष्ण का मतलब होता है आकर्षण। तो अर्जुन शायद ये भी कहना चाह रहा है कि हे भगवान, आप किधर की तरफ समाज को आकर्षित करना चाह रहे हो? अच्छी तरफ करना चाह रहे हो कि नैतिक मूल्यों के ह्रास की तरफ आकर्षित करना चाह रहे हो? शायद ये भी एक मतलब हो सकता है। दूसरी तरफ अर्जुन ने भगवान को वार्ष्णे कहकर पुकारा है। वार्ष्णे का क्या मतलब होता है? भगवान श्री कृष्ण जो है वो वृष्णि कुल में पैदा हुए थे, यादवों के, जो बहुत उच्च कुल था। तो यहाँ पर बात आ रही है कि वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, मतलब कुल के धर्म के अनुसार बच्चे पैदा नहीं होंगे, मतलब कुल में जो एक सुचिता नहीं रहेगी। तो कुल के नाम को लेकर जो एक मन में एक अभिमान है उसके, वो मतलब कुल की इंपॉर्टेंस को शो करना चाह रहा है, इसलिए भगवान को उनके कुल के नाम से पुकार रहा है, वार्ष्णे। उसमें भगवान के कुल का वो हवाला देना चाह रहा है कि आप इतने उच्च कुल में पैदा हुए हो, इसलिए आप वार्ष्णे कहलाए, वृष्णि कुल में पैदा होने की वजह से। तो कुल का देखिए कितना महत्व है। तो क्या कुल का महत्व खत्म हो जाएगा? अगर ऐसे लड़ाई होगी और वर्ण संकर पैदा होंगे तो कुल का तो महत्व ही नहीं रहेगा। बच्चों को पता ही नहीं रहेगा कि हमारा क्या खानदान था, हमारे परिवार के क्या संस्कार थे, क्योंकि संस्कारों से ही कुल चलता है। इसलिए यहाँ पर भगवान को वार्ष्णे कहकर अर्जुन ने पुकारा है। अभी अर्जुन का ये जो युद्ध को लेकर समाज पर क्या प्रभाव है, वो वाला तर्क अभी चलेगा और आगे के श्लोकों में, आगे के 2 या 3 श्लोकों तक अभी हम देखेंगे अर्जुन और क्या तर्क दे रहा है समाज पर होने वाले प्रभावों का। धन्यवाद।